हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ चैनल। स्क्रीन के ऊपर आप जो देख रहे हो वो एक टारगेट सक्सेस है। ये स्टॉक सजेस्ट किया था मॉडल 1 मॉडल 3 के ही 12th वीडियो में एंड डेफिनेटली वी कैन सी अ गुड रैली द स्टॉक इज गिवन। अभी हम देखेंगे कि एक किस मोड पे किस एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने स्टॉक सजेस्ट किया था एंड क्या एक टारगेट सजेस्ट किया था और कितने रिटर्न्स एक टारगेट के बाद भी स्टॉक ने अचीव करके दिए हैं एंड लेट्स वॉच इट नाउ। तो ये एक स्टॉक सजेस्ट किया था 5th ऑफ नवंबर, एक 5 नवंबर को ये वीडियो अपलोड किया था। एक बेस्ट ऑन दैट मंथ, एक उस मंथ के एक प्रीवियस मंथ के एक ट्रेंड से ही हमने एक स्टॉक सजेस्ट किया था, एक नजदीकी टारगेट जो एक्वायर करेगा ये स्टॉक, दैट वाज अ प्रिडिक्शन। एंड जैसे कि आप देख रहे हो कि एक जो 2 to 3 मंथ्स, एक 2 से 3 महीने में बुलिश रैली में ये स्टॉक ट्रेड करा है। अभी हम बात करेंगे कि एक बाइंग प्राइस जो एक सजेस्ट किया था एक 5 नवंबर के दिन, द स्टॉक वाज बीन सजेस्टेड एट द प्राइस ऑफ 559। एक 560 के आसपास एक वैल्यू थी स्टॉक की व्हेन द स्टॉक वाज बीन सजेस्टेड। एंड जैसे कि आप प्रीवियसली यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रीवियस टू द नवंबर आप देख सकते हो कि स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था। एक 3 से 4 महीने में आप देख सकते हो नियर अबाउट एक लेस देन यू कैन से कि एक आप 6 से 7% का ही मोमेंटम दे रहा था ये स्टॉक। ओके, एक मंथली टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक एक 5 से 6% का ही मोमेंटम दे रहा है एंड दैट डू सेज कि एक स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था। एक अच्छा मोमेंटम था इस स्टॉक का एंड डेफिनेटली यही एक मोमेंटम एक कम ही ड्यूरेशन में अच्छे बेनिफिट कमा के दिया है इस मोमेंटम ने। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने एक 77 to 78% का इन्वेस्टमेंट गेन कमाया था इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 मंथ। एक ही महीने में 77 to 78%, मतलब करीबन करीब एक 80% का एक इन्वेस्टमेंट गेन यहाँ पे हमने एक गेन किया है। एंड नॉट ओनली दैट, द स्टॉक गिव हाईएस्ट वैल्यू इवन आफ्टर दैट। एक आप देख सकते हो, ओके, इफ यू विल कैलकुलेट द एक्चुअल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 560 का एक वैल्यू, इसी वैल्यू से एक हाईएस्ट वैल्यू तक अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 महीने में ही स्टॉक ने 121% का एक इन्वेस्टमेंट गेन दिया है। Just imagine the stock has given a return of 1,21,000 on the investment of 1 lakh rupees in just a duration of 2 months। एक 2 महीने की ही ड्यूरेशन में द स्टॉक गिव अ टारगेट सक्सेस इन जस्ट ऑफ 6 दिसंबर, मतलब करीबन करीब एक 20 से 21 वर्किंग डेज में ही स्टॉक ने एक इतना एक एक्सप्लोसिव वन साइड मोमेंटम स्टॉक ने दिया है। एंड दैट इज द इंडिकेशन जो हम एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करते हैं। द रीजन इज लाइक कि जैसे आप देख सकते हैं कि एक शॉर्टेस्ट टाइम स्पैन में ही यही एक स्टॉक ने अच्छे रिटर्न कमा के दिए है, जिसने एक ओवरऑल परफॉर्मेंस एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही दिया था। आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मंथली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो 42 to 67%, मतलब करीबन करीब एक मोर देन 100% का यहाँ पे एक डाउनफॉल दिया है। एंड दैट इज द रीजन वाई आप देख सकते हो कि एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक जो हम पैरामीटर सजेस्ट करते हैं, नियरेस्ट रेजिस्टेंस, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली वी ओनली लुक आउट फॉर द टारगेट्स। ओके, एक स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं होती बिकॉज वी डू ओनली गो फॉर इन्वेस्टमेंट। बट आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट भी एक शॉर्ट टाइम स्पैन में एक ही महीने में 121% का 1.2 टाइम्स आपका एक पोर्टफोलियो बना के दिया है और ये एक मोमेंटम इस स्टॉक ने दिया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आप उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो एक अच्छा मोमेंटम दिया है एंड डेफिनेटली एक शुगर स्टॉक्स एज वेल एज एक बाकी के भी एक स्टॉक्स जो है जो एक अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं एंड एक शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे रिटर्न्स हम कमा सकते हैं। सो लेट्स फोकस ऑन दो स्टॉक्स एंड स्टार्ट विद स्टॉक नंबर 5 जो है लैटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 5 जो है लैटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था। इफ यू लुक द टोटल डाउनफॉल द स्टॉक इज गिवन, द स्टॉक वाज ट्रेडिंग एट द वैल्यू ऑफ 5754। एक आप देख सकते हो कि इन द मंथ ऑफ नवंबर 2021, एक कोविड के बाद ही ये स्टॉक ने एक सेकेंडरी मार्केट में शुरुआत की है। ओके, एंड इफ यू कैन सी हियर कि एक उस वक्त एक स्टॉक ने हाईएस्ट वैल्यू बनाया था 754 का एंड डेफिनेटली उसके बाद आप देख सकते हो कि एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में स्टॉक ट्रेड कर रहा था। एक लोएस्ट वैल्यू आप देख सकते हो 310 के आसपास, मतलब करीबन करीब आप एक अगर टोटल डाउनफॉल देखेंगे एक हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू तक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो द स्टॉक इज गिवन अ लोएस्ट वैल्यू ऑफ 60%। एक 60% का एक डिस्काउंट प्राइस से ये स्टॉक अभी ये ट्रेड कर रहा है एंड डेफिनेटली आप देख सकते हैं एक जो मोमेंटम यहाँ पे एक डाउनफॉल में दिया था, एक आप देख सकते हैं कि 2 बार एक लोअर लेवल से एक सपोर्ट लेवल जरूर लिया है स्टॉक ने। एक डबल बॉटम जरूर आप कह सकते हो कि डबल बॉटम जरूर क्रिएट किया है स्टॉक ने एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो टोटल डाउनफॉल था इसके करीबन करीब 40 to 45% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दिया है एंड द स्टॉक हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। एक स्टॉक फिर भी एक हायर लेवल जरूर अचीव कर सकता है। एक जो मोमेंटम है इस मार्केट का डेफिनेटली उसका बेनिफिट इस स्टॉक में ले सकते हैं। एक नजदीकी टारगेट जरूर एक्वायर कर सकता है स्टॉक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट। एक टारगेट के हिसाब से अगर बात की जाए तो एक 600 का टारगेट जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक विल टारगेट टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 600, यही एक अचीवेबल टारगेट रहेगा स्टॉक का। आई विल सेट इट टू 600 हियर। ओके, सो 600 का एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं स्टॉक में एंड एक डेफिनेटली एक
इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 29 to 30% का एक इन्वेस्टमेंट गिन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 29 to 30% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 465 फॉर द टारगेट ऑफ 600. ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 5 की. सो गाइस, ये था हमारा स्टॉक नंबर 4 जो है केआरबीएल लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस अपसाइड में ही ट्रेड कर रहा था. एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था इन द मंथ ऑफ नवंबर 2017. एक 675 का एक हाईएस्ट वैल्यू बना है एंड डेफिनेटली वी कैन लुक आउट हियर. एक 50% एक डिस्काउंट प्राइस से भी अभी ये स्टॉक मिल रहा है हमें. ओके, सो इतना एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में मिल सकता है. एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्वायर कर सकते हैं. एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छे रिटर्न हम कमा सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर मोमेंटम फर्स्ट. आप देखेंगे कि एक प्रीवियस स्टेज स्टॉक का देखेंगे तो आप यहाँ पे आप देख सकते हो एक प्री कोविड के पहले ही, कोविड से प्री कोविड, एक कोविड से पहले ही आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस डाउनफॉल में ही ट्रेड कर रहा था. एक कोविड के वक्त यहाँ पर भी आप देख सकते हो, सॉरी, एक मार्च 2020 के वक्त आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक 46% का एक डाउनफॉल जरूर स्टॉक ने दिया था. बट एक 2 से 3 महीने में ही एक स्टॉक ने फिर से एक रिकवरी यहाँ पे दी है. बट द बिगेस्ट थिंग वी आर सीइंग नाउ इज कि आप देख सकते हो कि ये कोविड के वक्त जो एक लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था, एक अच्छा एक सपोर्टिव स्टॉक ने बनाया है और उसके बाद आप देख सकते हो कि इसी के ऊपर ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है. डेफिनेटली उसके बाद भी एक स्टॉक ने डबल बॉटम यहाँ पे क्रिएट किया है. बट आप देख सकते हो यहाँ पर भी एक स्टॉक ने अच्छी रैली दी है अपसाइड में. एक साइडवेज में जरूर चला गया है स्टॉक फ्रॉम द मंथ ऑफ दिसंबर 2022. मतलब पूरा पिछला साल एक स्टॉक एक साइडवेज में ही ट्रेड कर रहा था एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि हाइज एंड लोज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है एंड एक यही एक मोमेंटम गेन करने के बाद अभी ये स्टॉक एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा. एक अपसाइड मोमेंटम जरूर स्टॉक देने की कोशिश करेगा. द स्टॉक इज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल एज वी हैड डिस्कस्ड बिफोर. तो यहाँ पे आपको एक 500 का टारगेट आप जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हो. Okay, this will be the nearest target. Stock will try to definitely trade to its nearest target of 500. Okay, and एक बात करेंगे हम एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 31 to 32% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 31 to 32% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 380 फॉर द टारगेट ऑफ 500. ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 4 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 3 जो है एजीएस लॉजिस्टिक्स लिमिटेड. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक कंटिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड में ही ट्रेड कर रहा है. इफ यू लुक आउट फ्रॉम 2014 ऑनवर्ड्स, एक 2014 के बाद आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक हायर लो ही बनाने की कोशिश में है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो कोविड के वक्त एक जरूर एक स्टॉक ने एक लोएस्ट वैल्यू बनाया था. बट एक उसके बाद आप देख सकते हो कि आफ्टर गिविंग अ लोएस्ट वैल्यू ऑफ 2020 मार्च 2020 के एक लोएस्ट वैल्यू के बाद आप देख सकते हो स्टॉक ने वही एक वैल्यू रिकवर करके एक अच्छा हाई बनाया था. ओके, एक जो हाईएस्ट वैल्यू जून 2021 में बनाया था. डेफिनेटली उसके बाद आप देख सकते हो कि एक रिट्रेसमेंट जरूर लिया था स्टॉक ने 70 to 80% यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट जरूर लिया है. बट फिर से यही एक रिट्रेसमेंट जरूर एक स्टॉक ने रिकवर किया है और एक जो ऑल टाइम हाई था स्टॉक का डेफिनेटली इसको ब्रेक करके एक अच्छे एक हायर मोमेंटम में स्टॉक ट्रेड कर रहा है. आगे अभी हम अभी एक रिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे एक स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि फ्रॉम अप्रैल 2023, ओके, करीबन करीब आप देख सकते हो कि पिछले 8 से 9 महीनों में स्टॉक एक साइड वेज में ही ट्रेड कर रहा है. ओके, एंड इफ यू लुक आउट दिस मंथ्स कैंडल इटसेल्फ, अगर इस महीने की ही कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ पे आप एक हैमर कैंडल जरूर देख सकते हो. दैट इज टू एन इंडिकेशन की एक मोमेंटम जो है वो बायस का जरूर दिखाई दे रहा है स्टॉक में एंड डेफिनेटली एक हायर लेवल जरूर स्टॉक क्रिएट करेगा. एक ऑल टाइम हाई जो स्टॉक ने क्रिएट किया है डेफिनेटली उसको ब्रेक करके एक अच्छा एक नया हाई वैल्यू जरूर बना सकता है स्टॉक. लेट्स टॉक अबाउट द टारगेट. तो ये एक स्टॉक एक न्यू हाई जरूर बनाने की कोशिश करेगा 480 के आसपास. ओके, डेफिनेटली स्टॉक विल ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट हाईएस्ट वैल्यू ऑफ 480. ये रहा इसका हाईएस्ट वैल्यू. तो ये स्टॉक डेफिनेटली एक हाईएस्ट वैल्यू के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा. एंड बात करेंगे अभी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 31 to 32% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है. इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 31 to 32% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 364 फॉर द टारगेट ऑफ 480. ओके, सो ये हो गई बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 3 की. सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 2 जो है आरती ड्रग्स लिमिटेड. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक एक अपसाइड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा था. एक कोविड के वक्त आप देख सकते हो कि एक शार्प रैली स्टॉक ने दी है. इफ यू कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन. ओके, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 के वक्त एक जो लोएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया था टिल द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ अक्टूबर 2020. ओके, एक अक्टूबर के ही महीने में एक हाईएस्ट वैल्यू स्टॉक ने बनाया. तो 8 ही महीने में स्टॉक ने एक करीबन करीब 900% का एक रिटर्न यहाँ पे दिया है. एंड दिस मेक्स यू थिंक 1000 टाइम्स कि आपको इस स्टॉक्स में एक टेक्निकल फॉर्म में ही इन्वेस्टमेंट करना है. ओके, दिस टू इज गुड एग्जांपल ऑफ अ मोमेंटम. एक मोमेंटम में आप देख सकते हो कि एक अच्छी एक अपसाइड रैली स्टॉक ने दी है
उसके बाद आप देख सकते हो कि हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही स्टॉक एक साइडवेज में चला गया एंड येट नाउ द स्टॉक इज स्टिल रिकवरिंग। आप देख सकते हैं कि टोटल मोमेंटम का एक 50% वैल्यू के आसपास ही स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक नॉर्मल आपका एक आप देख सकते हो कि एक जो वैल्यू है स्टॉक का डेफिनेटली इट शुड बी एट द वैल्यू ऑफ 520, but it has been over manipulated and that is the reason why you got a very good highest value but the stock is still trying to recover. Okay, so some of the stocks why we focus more on the technical point of view rather than fundamental is that whenever you see the stocks in the technical form आपको एक 900% का एक रिटर्न मिला है सिर्फ और सिर्फ 8 महीने में। इन द स्पैन ऑफ लेस देन 1 ईयर द स्टॉक हैज गिवन योर पोर्टफोलियो फ्रॉम 1 लाख टू 9 लाख इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 1 ईयर। तो ये दैट इज द रीजन व्हाई वी एक्सप्लेन मोस्ट ऑफ स्टॉक्स इन द टेक्निकल फॉर्म की एक शॉर्टेस्ट फॉर्म में एज वी हैव सीन कि एक हाईएस्ट वैल्यू बनाते ही स्टॉक ने जो डाउनफॉल दिया अभी 50% के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर जिसने एक इन्वेस्टमेंट किया होगा डेफिनेटली दे वुड हैव गॉट इनटू एन ट्रैप एंड नाउ दे नीड टू वेट टू गेट अ गुड वैल्यू। ओके, तो लेट्स वॉच आउट द टारगेट फॉर दिस स्टॉक नाउ। द स्टॉक इज अ गुड पोटेंशियल। अगर आप देखेंगे अक्टूबर 2020 के बाद ही ये स्टॉक एक डाउनफॉल में ट्रेड कर रहा था। एक लोएस्ट वैल्यू यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था इन द मार्च 2023। एक आप देख सकते हो कि एक लोएस्ट वैल्यू से एक जो बाउंस बैक मिला है स्टॉक ने, डेफिनेटली दिस स्टॉक इज गुड पोटेंशियल। एक 700 का एक नजदीकी टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। ओके, स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 4700। यही एक नजदीकी टारगेट रहेगा स्टॉक का। एंड एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को 34 to 35% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद रिटर्न्स ऑफ 34 to 35% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 521 फॉर द टारगेट ऑफ 700। ओके, सो ये होगी बात आज के हमारे स्टॉक नंबर 2 की। सो गाइस, ये रहा हमारा स्टॉक नंबर 1 जो है श्री रेणुका शुगर्स लिमिटेड। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक कोविड के बाद एक जो मोमेंटम स्टॉक ने लिया है वो एक अपसाइड रैली में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इफ यू नो द प्रोडक्ट ऑफ द स्टॉक, इट इज अ शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो एक आप देख सकते हो कि एक जो आप देखते हैं कमोडिटी फॉर्म में डेफिनेटली उसको एक डिमांड एक सप्लाई से ज्यादा ही देता है एंड दिस इज द स्टॉक विच वी कैन कंफर्म कि यस इट हैज अ गुड मोमेंटम। कंपेयरिंग आर प्रीवियस स्टॉक आप देख सकते हैं कि एक शार्प रैली जरूर दी थी बट इस स्टॉक ने एक लॉन्ग कैंडल जरूर दिया है, एक मोमेंटम रिगेन कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट में स्टॉक जा रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लॉन्ग कैंडल दे रहा है, एक रिट्रेसमेंट में जा रहा है बट अगेन इट इज कवरिंग अ मोमेंटम एंड गिविंग हाइज एंड हाइज। ओके, अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक हाईएस्ट वैल्यू है जो अक्टूबर 2022 के वक्त स्टॉक ने दिया था। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टॉक एक साइडवेज में ही चला गया है, एक मोमेंटम रिगेन करने की कोशिश में है, एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन में ही चला गया है कंपेयरिंग टू द मोमेंटम द स्टॉक इज गिवन प्रीवियसली। एक लॉन्ग टाइम कंसोलिडेशन में चले जा रहा है एंड दैट इज द रीजन आप देख सकते हो कि एक हाई पीक जरूर स्टॉक दे सकता है। अभी ये जो एक मोमेंटम स्टॉक ने दिया है प्रीवियसली, अगर स्टॉक का आप अगर हिस्ट्री देखेंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छे वैल्यू के लिए स्टॉक ट्रेड कर रहा था प्रीवियसली एंड फ्रॉम द ईयर 2014 ओके आप 2011 से ही आप देख सकते हो कि एक साइडवेज में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड उसके बाद आप देख सकते हैं साइडवेज देने के बाद इट गेव अ मोमेंटम एंड डेफिनेटली इट इज ट्रेडिंग एट द हाईएस्ट वैल्यू। ओके, सो एक नजदीकी टारगेट हम जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। स्टॉक विल डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट टारगेट ऑफ 68 रुपीज। एक 68 का जरूर आप यहाँ पे एक नजदीकी टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एंड एक बात करेंगे एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इस टारगेट तक होल्ड करते ही इन्वेस्टर्स को एक 45 to 46% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 45 to 46% एट द बाइंग प्राइस ऑफ 46 रुपीज फॉर द टारगेट ऑफ 68 रुपीज। ओके, सो ये होगी बात हमारे आज के स्टॉक नंबर 1 की। फॉर द टुडेस वीडियो ऑफ मॉड्यूल 3 जैसे कि हम देख रहे हैं कि एक फार्मा स्टॉक्स में भी एक अच्छी बाइंग दिखाई दे रही है एंड प्रीवियसली अभी हमने डिस्कस किया था कि एक ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि एक फार्मा स्टॉक्स कंपेयर करेंगे अदर सेक्टर्स के साथ तो एक फार्मा में ज्यादा बाइंग दिखाई देगी। डज दैट इंडिकेट कि एक मार्केट बियरिश फॉर्म ले लेगा अगले 7 से 8 महीने के लिए? क्या एक मार्केट करेक्शन लेवल पे जाएगा? विल दैट बेनिफिट द अदर फार्मा स्टॉक्स? कैन वी हैव अ गुड डिस्काउंटेड प्राइस फॉर दो स्टॉक्स? क्या है आपकी राय? व्हाट इज योर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।